एक दफ़ा का जिक्र है, यहाँ से बहुत दूर एक बहुत खूबसूरत लड़की रहती थी जिसका नाम था कैरन। वो एक छोटे से घर में अपनी उम्मी के साथ रहा करती थी। वो अपनी उम्मी से हर बार जानना चाहती थी, उम्मी ये छोटी छोटी चीज़ें क्या चमक रही हैं आसमान में। उम्मी ने कहा, वो सब सितारे। जो लोग दुनिया छोड़कर जाते हैं वो सितारे बन जाते हैं और आसमान में हमेशा के लिए चमकते रहते हैं। कैरन के पास सिर्फ एक खिलौना था, एक ही कपड़े थे और एक ही चप्पल थी। वो चप्पल इसकी उम्मी ने बनाई थी जो इसको बहुत ज्यादा तंग थी। एक दिन कैरन की उम्मी बहुत ज्यादा बीमार हो गईं तो कैरन शहर चली गई अपनी उम्मी के लिए दवा लेने। रास्ते में इसे लाल जूते दिखाई दिए। जूते इतने खूबसूरत थे कि कैरन उन्हें घर ले आई। देखिए उम्मी, ये जूते मुझे रास्ते से मिले हैं। तिना खूबसूरत। उम्मी ने कहा, बेटा शायद ये किसी और के हो। अगर ये किसी के होते तो वो ऐसे पार्क में नहीं छोड़ता। हो सकता है कोई भूल गया हो। कुछ भी हो, ये मुझे मिला है और अब मेरा है। मैं इसे वापस नहीं रखूंगी। उम्मी ने कहा, मैं इस लायक नहीं हूं कि तुम्हारे लिए नए जूते खरीद सको, इसलिए किसी और के जूते मत पहनो। जिद ना करो, वदा करो कि ये जूते नहीं पहनोगी। कैरन उदास हो गई और अपनी उम्मी से वदा किया कि वो ये जूते नहीं पहनेगी और उन्हें बिस्तर के नीचे रख दिया। कुछ दिन किरण गांव से दूर गए। जब वापस आई तो इसने अपनी माँ को ढूंढा, लेकिन वो जान गई कि इसकी माँ। इसने हर जगह देख लिया और फिर जान गई कि इसकी उम्मी एक सितारा बन चुकी है। अगले दिन जब वो अपनी उम्मी की कब्र पर जा रही थी तो इसने वो लाल जूते पहन लिए। जितने भी लोग थे सबकी नज़रें कैरन के जूतों पर थीं, लेकिन कैरन को परवाह नहीं थी क्योंकि इसे वो जूते बहुत पसंद थे। बूढ़ी औरत ने कहा, मेरे साथ आओ प्यारी बच्ची, मैं पूरी कोशिश करूंगी तुम्हें कामयाब बनाने की, और जब तुम बड़ी हो जाओगी तो बहुत खूबसूरत बनोगी। कैरन बूढ़ी आंटी के साथ रहने लगी। बूढ़ी औरत ने कहा, ये जूते तुम तब से पहने हुए हो जब से तुम्हारी माँ मरी है। अब तुम्हें उन्हें उतार देना चाहिए, ये बहुत गंदे हो गए हैं। कैरन ने कहा, नहीं, मुझे लाल जूते पसंद हैं। बूढ़ी औरत ने कहा, जिद मत करो और उन्हें फेंक दो, मैं तुम्हें नए जूते दिलाऊंगी। कैरन औरत को नाराज नहीं करना चाहती थी, इसलिए इसने अपने जूते कूड़े में फेंक दिए। कुछ दिन गुजर गए और एक दिन कैरन अपने नए कमरे में अपने खिलौने के साथ खेल रही थी तो बूढ़ी औरत ने कैरन को नए जूते ला कर दिए। लेकिन कैरन को ये जूते पसंद नहीं आए। ये तो नीले हैं और ये बहुत बुरे हैं, मुझे ये जूते नहीं चाहिए। कैरन को अपने लाल जूते बहुत याद आ रहे थे। वो बड़ी होकर बहुत ही खूबसूरत लड़की बनी, लेकिन इसकी जिद खत्म नहीं हुई। बूढ़ी औरत जब भी इसके लिए तोहफा लाती तो वो कहती, मैं ये नहीं पहनना चाहती बेटा, लेकिन ये मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। मुझे ये खाना नहीं खाना, मेरे लिए फ्रेंच फ्राइज बनाएं। एक नवाला तो खा लो बेटा। बूढ़ी औरत बहुत उदास हुई, लेकिन फिर भी इसने कैरन के लिए फ्रेंच फ्राइज बनाए और इसके कमरे में ले गई। इस वक्त कैरन अपने नीले जूते उतार रही थी। बूढ़ी औरत ने कहा, देखो तुम्हारी सारी चीज़ें अब छूटी हो गई हैं, तुम बड़ी हो गई हो। चुल्लू हम बाजार चलते हैं, तुम्हारे लिए नए कपड़े और जूते ले आते हैं। कैरन ने कहा, ये तो बिल्कुल मेरे लाल जूतों की तरह हैं। बूढ़ी औरत ने कहा, तुम्हें ये लाल जूते खरीदने की ज़रूरत नहीं। जैसे कि अगर हमें किसी जनाजे में जाना पड़े, मैं तुम्हें सिर्फ एक ही जोड़ा दिला सकती हूँ। कैरन ने कहा, मैं बहुत थकी हुई हूँ मिजविफरन, अगर आपने मुझे दोनों जूते ना दिलाए तो मैं हर जगह बगैर जूते के जाऊंगी। बूढ़ी औरत ने आह भरी। बूढ़ी औरत ने कैरन के लिए काले जूते ले लिए और साथ ही लाल जूते भी दिलवा दिए। बूढ़ी औरत के पैरों में बहुत दर्द रहने लगा और वो कैरन की जिद से बहुत परेशान हो गई। दिन बूढ़ी औरत ने कैरन से कहा, हमें एक जनाजे पर जाना है, याद रहे कि वहाँ तुमने अपने काले जूते पहनने हैं। कैरन ने अपने काले जूतों को देखा और फिर अपने लाल जूतों को। इसने लाल जूते पहनने का फैसला किया। जब वो लोग घर से निकले तो कैरन ने वो लाल जूते छुपा लिए ताकि बूढ़ी औरत देख ना सके। जनाजे पर सब ने कैरन के जूते देखे क्योंकि वो बहुत चमक रहे थे। सारे लोग एक दूसरे से कैरन के जूतों के बारे में बातें करने लगे। जब बूढ़ी औरत के कानों में ये बातें आईं तो वो बहुत गुस्सा हो गई। मैंने तुमसे कहा था और तुमने फिर लाल जूते पहन लिए। इतने में एक खूबसूरत शहजादा वहाँ से गुजर रहा था। वो कैरन के पास आकर रुका और इसकी तारीफ करने लगा।
मैं तुम्हें आज रात डांस पार्टी में मदऊ करना चाहता हूँ। ये सुनकर कैरन खुशी से डांस करने लगी, लेकिन कुछ देर बाद कैरन अपने आप को रोक नहीं पा रही थी। मैं अपने पाँव क्यों नहीं रोक पा रही हूँ? ये आखिर क्या हो रहा है? डांस करते करते वो वहां से भाग गई और शहजादा इसके पीछे गया। शहजादा इसका पीछा करता रहा, लेकिन कुछ देर बाद कैरन गायब हो गई। कैरन के लाल जूते इससे भी ज्यादा जिद्दी थे। वो जूते इसे पहाड़ों के ऊपर ले गए और दिन रात इसे नचती रहे। कैरन के पाँव में बहुत दर्द होने लगा और वो जोर जोर से चीखती रही। वो मिट्टी में भी गई और झाड़ियों में भी, लेकिन वो रुके नहीं। राख जाओ। जैसे ही कैरन ने कहा कि वो जिद करना छोड़ देगी, वो जूते खुद बखुद इसके पाँव से निकल गए और कैरन नीचे गिर गई। वो जूते बगैर कैरन के भी नाचते रहे। कैरन के पाँव में बहुत ज्यादा दर्द था, इसलिए इसने एक लकड़ी उठाई और इसके सहारे अपने घर गई। घर देखकर वो खुशी से रोने लगी। वो बूढ़ी औरत के पास गई और इसे गले लगा लिया। मैं जानती हूँ कि मैं जिद्दी थी, लेकिन अब आइंदा से जिद नहीं करूंगी। जब कैरन ने जिद करना छोड़ दिया तो सब कुछ ठीक हो गया। एक दिन किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। वह शहज़ादा। शहजादे ने कहा, मैंने तुम्हें डांस करने के लिए कहा था और तुम इतना तेज नाच कर गायब हो गई। मैं तुम्हें ढूंढता रहा। खुश हुआ। और इस दिन से शुरू हुआ कैरन और शहजादे का प्यार। इसने जिद करना छोड़ दिया और अपनी जिंदगी खुशी से गुजारने लगी।